फ्राइडे का जो हमें पैटर्न है, फ्राइडे का पैटर्न हाँ, वैसे बहुत दिनों से चलता आ रहा है। अच्छा वो 1700 1800 से चलता आ रहा है। वो जब औरंगजेब का जब अच्छा। देहांत हुआ, उसके बाद हम्म से जो इंडिया में जो सिलसिला चला, हम्म वहां पे फिर मदरसा भी बनाए गए, फ्राइडे प्रेयर को कांग्रीगेशन के हिसाब से देखा गया, क्योंकि औरंगजेब जब खत्म हो गया, मिट गया इंडिया से, तो फिर ये जो अशराफ थे, इनके दिमाग में वो डर आ गया कि अब हम्म अशराफों को, अशराफ का जो अशराफिज्म है, हम्म ये जो कल्टिश आइडियोलॉजी है, इसको बचाएगा कौन, इसको प्रोटेक्ट कौन हम्म करेगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पासमानदा मुस्लिमों की जरूरत है। तो इसलिए फिर वो कांग्रीगेशन हो जाए या फिर मदरसा खोलना, ये वो एक मैलिस पैदा करना, अच्छा, वो अपने मैनिपुलेशन वहां से आइडियोलॉजी को स्टार्ट हुआ बिल्कुल था। एक्सक्लूसिव बना देना, और एंड इनफैक्ट हम्म एंटी हिंदू बना देना, क्योंकि उस टाइम पे हम्म भी मुसलमान भी कम्युनिटी भी अपने गंगा स्नान करते थे, उसको हम्म फॉरबिड कर देना, इस तरह के जितने भी हिंदू कस्टम्स है उससे मुस्लिम को अलग करना, ये फिर ये 100 साल का एक कार्यक्रम रहा है अशराफों के लिए, और वो उन्होंने सक्सेसफुली वो कर दिया है। अभी अभी इम्प्लीमेंट वो करके दिखाया है। एक्सक्लूसिविज्म आ गया है ना। हाँ, हम्म। तो तो हाँ, हम लोग थे कि हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि ये स्क्रिप्चरल था, ये जो डायरेक्ट कि एक्शन पे का जो 46 में नैरेटिव था, इसका टेक्सचुअल नींव था। रख दी गई इसकी। इट वाज अ इधर। जिहाद, राइट। हाँ हाँ। हाँ हाँ। एंड देन क्या हुआ, एक सीक्रेट सर्कुलर फैलाया गया among the हम्म Muslims that called हम्म। for total annihilation of Hindus, सो कि दिस वाज हिंदुओं को दिस वाज इफेक्टिवली अ कॉल टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ द रीजन, राइट, कि जिससे बंगाल not only को the demography, not only the हाँ demography, Hindu demography, Hindu institutions, and Hindu culture, and even the language. हाँ, टू कंट्रोल द रीजन एंटायरली एंड टू एंटायरली ग्रैब द पावर देयर, राइट, जिससे कि Right, सारे इंस्टीट्यूशन और सबको खत्म करके पूरा वहां का डेमोग्राफी ही चेंज कर दो, कि हिंदू बचे ही ना, खाली मुस्लिम्स रहे, तो जिससे मुस्लिम right, लीग ही हमेशा परपेचुइटी में, एक तरीके से मुस्लिम लीग या एनी पार्टी विच इज गवर्न्ड बाय मुस्लिम्स, वो वहां पे पावर में रहे, right. But it है ना। goes, so because this हम्म is a genocide, it goes हम्म more than even the destruction of population. That's what I'm saying. सिर्फ लोगों हम्म को खत्म करना नहीं, अगर कोई हम्म मुस्लिम रह गया जो हिंदू कल्चर मनाता है, जो हिंदू कल्चर सेलिब्रेट करता है, या कोट अनकोट हिंदू लैंग्वेज बोलता है, उसको भी हम्म खत्म करना। इट इज अ हम्म कंप्लीट जेनोसाइड ऑफ हिंदू डेमोग्राफी, हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू कल्चर एंड हिंदू इंस्टीट्यूशन। अगर कहीं पे पढ़ाया जा रहा है, ये हो सकता है ना कि मान लो इंडिया पूरा कन्वर्ट हो गया और इंडिया में लेकिन वेद पढ़ाया जा रहा है, कि मुस्लिम्स भी हम्म। वेद पढ़ रहे हैं, जैसे ठीक है, वट इंडोनेशिया एवर में इट कहीं ना इज। कहीं होता है थोड़ा बहुत लेवल पे, लेकिन उसे अभी वो उस फेनेटिसिज्म में वहां नहीं गए हैं, लेकिन बांग्लादेश में वो फेनेटिसिज्म चल रहा है कि जो भी थोड़े बहुत अंश है उसे खत्म कर दें या फिर अप्रोप्रिएट बिल्कुल, कर ले। जैसे कि अब बिल्कुल। अप्रोप्रिएट इस तरीके से करते हैं कि हमारा ही कल्चर बता देते हैं, कि वो अभी एक वो फोटो आई थी सरस्वती माता के तरह अटायर पहन लिया था, कि ये तो बांग्लादेशी कल्चर है, एग्जैक्टली, या तो चोरी कर ले एग्जैक्टली, या डिस्ट्रॉय कर दें। दो दो एग्जैक्टली। दो ऑप्शंस पे चल रहे हैं वो लोग, राइट, जो कि हम अभी तक होता देख रहे हैं 2025 में जो चल रहा है करंटली। राइट। और इस मामले में एक्चुअली इस्लाम थोड़ा ब्रूटल है, क्योंकि इस्लाम, अगर कोई बिल्कुल ही मतलब रैबिड इस्लामिस्ट होगा, वो बोलेगा कि सिर्फ लोगों को मत, मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को मार के उनका कल्चर अप्रोप्रिएट करो, नहीं, लोगों को मारो, उनका हम्म कल्चर भी तबाह करो। हम्म लेकिन जो क्रिश्चियनिज्म है, वो हम्म फिर या तो लोगों को कन्वर्ट या फिर मार ही देते हैं, फिर उनका हम्म जो कल्चर है उसको अप्रोप्रिएट कर देते हैं, तो दे वो आर मे बी वायलेंस को रीनॉर्मलाइज कर देते हैं। टेकिंग सम अब क्लूज फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। जैसे क्रिसमस हो गया, आज क्रिसमस चल रहा है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। इट वाज अ पेगन फेस्टिवल, वहां के जो हम्म। पेगन थे, राइट सोलिस्टिस नाउ उसके उस सॉल्स्टिस के बेसिस पे होता था, विंटर सोलिस्टिस के विंटर बेसिस पे, सॉल्स्टिस। जो कि हाँ, अब 2000 नहीं, जो कि अब 22 दिसंबर को आता है, जो कि अब शिफ्ट हो चुका है, बट दे डू नॉट नो, सो दे आर स्टिल सेलिब्रेटिंग इन ऑन 25 दिसंबर। दैट्स हाउ एग्जैक्टली, ठीक डम है। दे आर। हाँ, तो हाँ। तो क्योंकि वो पेगन फेस्टिवल था, तो उसको हम्म अप्रोप्रिएट कर लिया गया। और आई थिंक रिसेंटली जावेद अख्तर जी का एक डिबेट पे आया था, जहां उन्होंने एक्सप्लेन किए थे कि जार्मनिक ट्राइब थे, वो अप्रैल में हम्म मनाते थे, तो उसको हम्म शिफ्ट करके इधर दिसंबर में लाया गया। मतलब हम्म क्रिसमस क्या बोला जाता है कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, बट हम्म ओरिजिनली, एक तो जीसस क्राइस्ट का कॉन्टेम्पोररी कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एट हिज टाइम तो था नहीं। जीसस नहीं क्राइस्ट था। बोला जाता है कि 40 एडी में गुजर गए, बट उस टाइम तक जीसस का कोई वजूद नहीं था हिस्ट्री में, ना कोई नोबडी न्यू बुक्स, ना अबाउट कोई हिम, रिकॉर्ड। सारी स्टोरी बाद की है। हाँ, सारी स्टोरी वो 70 एडी के बाद आता है। 70 एडी, हम्म फिर आई थिंक 111 एडी,
फिर धीरे धीरे 100-200 साल में वो धीरे धीरे गढ़ा जाता है। और फिर ऐसे जो फेस्टिवल होते हैं जैसे क्रिसमस हो गया, इसको फिर अप्रोप्रिएट करके इम्बाइब कर लिया जाता है क्रिश्चियन कल्चर में। काफी सारे जो लिटरेचर है, जो क्लासिक ग्रीको रोमन लिटरेचर है, उनको इम्बाइब अप्रोप्रिएट कर दिया जाता है। वर्जिल जैसे पोएट है जो उनसे पहले आए थे, उनको फिर कैनोनाइज, कोट अनकोट कैनोनाइज कर किया जाता है, ताकि वो उनको क्रिश्चियन बताया जा सके। इन्होंने आई थिंक गांधी को भी कैनोनाइज किया है, क्योंकि उनको सेंट बताते हैं ना सारे रोमन उनको भी कर ही लिया है ना, हाँ, तो उनको जबकि वो तो अप्रोप्रिएट कर उनसे लिया है। पहले के हैं, एरिस्टोटल राइट, वगैरह ये सबको कहीं ना कहीं कर ही लिया है। एग्जैक्टली। आजकल वो बोलते हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल सोक्रेटिस की बात करते हैं विदाउट सेइंग कि भाई दीज आर पेगन आइकॉन्स। और ये कैलेंडर सिस्टम भी तो अप्रोप्रिएट ही करा था ना, तो वहीं से तो इनका बिफोर हाँ, क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट वाला एग्जैक्टली, सिस्टम शुरू हुआ ना। एग्जैक्टली, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। हाँ। तो ये तो बेसिकली ये जितने भी अब्राहमिक कल्ट्स है, दे बिलीव इन हिस्ट्रियोसेंट्रिसिटी। ये भी हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं। दे डोंट बिलीव इन नेचुरल ट्रेडिशंस एंड नेचुरल कन्वेंशंस। दे बिलीव इन अब्राहमिक हिस्ट्रियोसेंट्रिसिटी या हिस्टोरिसिटी। But तो basically, इसके I think they believe only in grabbing power, and they are okay हाँ, with any means that can lead to that. राइट, बट व्हाट आई एम हाँ, ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर कि व्हेन यू अडॉप्ट हिस्ट्रियोसेंट्रिसिटी इन योर, क्योंकि हिस्ट्रियोसेंट्रिसिटी इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि दे नीड टू एस्टैब्लिश कि इसके पहले जहालत था, एक justification. डार्क एज था, फिर एक बंदा आया, उसके हम्म। बाद फिर बिल्कुल इल्यूमिनेशन आ गया पूरे दुनिया में। राइट, ये एस्टैब्लिश करने के लिए दे दे रिजॉर्ट टू दिस हिस्ट्रियोसेंट्रिसिटी। और इससे क्या होता है, ये एस्टैब्लिश करने के लिए दे डू अ लॉट ऑफ जेनोसाइड्स, दे डू अ लॉट ऑफ मैसेकर्स, दे डू अ लॉट ऑफ वायलेंस। और फिर उसको व्हाइट वॉश करने के लिए दे बेसिकली Change एस्टैब्लिश history. इंस्टीट्यूशंस लाइक चर्च हो गया। चर्च का एक बड़ा काम क्या हुआ है हिस्टोरिकली, चर्च क्या किया है इन्होंने, बेसिकली जो भी क्राइम था क्रिश्चियनिज्म का, उसको व्हाइट वॉश करने के लिए चर्च का यूज किया गया। Okay. So it leads to a lot of abruption in the natural conventions. जब धीरे धीरे सिविलाइजेशन बनाया, फिर एक मॉडर्निटी की तरफ मूव किया, इसका एक कंटिन्यूअस हिस्ट्री है। नाउ जब अब्राहमिज्म आता है, वो बेसिकली ये जो हिस्टोरिकल कंटिन्यूअम है, इस पे वो रोक लगा देता है और अपने हिसाब से एक सिंथेटिक हिस्ट्री कायम करता है बेस्ड ऑन फॉल्सहुड। और फिर उसको पैचअप करने के लिए, जैसे कोई आपको दिखेगा कि रोड बन रहा है और रोड बहुत ही खराब गड्ढा वड्ढा है, इंडिया में काफी टाइम क्या किया जाता है, बहुत बुरी तरीके से उसको, उस पे चीज जो भी है अपना पिट विट डाल के किसी भी तरह रोड को भरा जाता है, लेकिन वो दिखता है कि ये एक पैच वर्क है। तो उसी तरह ये हिस्टोरिकल पैचवर्क इन्होंने क्रिएट किया है, एक सिंथेटिक हिस्ट्री, सिंथेटिक मोरालिटी इन्होंने कायम किया है अगेंस्ट द नेचुरल कन्वेंशंस एंड नेचुरल मोरालिटी। और इसके वजह से दुनिया में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है कि कौन सा जगह किसका है, कौन सा ट्राइब है। और it has, because these sort of narratives are based on falsehood, and though false facts, it is very unlikely, the probability is almost zero that two false facts will coexist together. Truth will always coexist. आपको लग सकता है कि दो ट्रूथ एनोमलस है, बट दे हैव अ यूनाइटेड, मतलब यूनिफाइड कॉजल चेन, जिसको रित कहते हैं हम लोग, कि देयर इज अ वन यूनिफाइड ओरिजिनल ट्रूथ जहां से सारे ब्रांच आउट होके बाकी सारे सत्य निकला है। तो Agreed. truths Right. are never anomalous, but false facts can be anomalous to each other. तो उसके So बेसिस मैं पे ह्यूबरमैन कॉन्फ्लिक्शन का पैदा एक होता अभी पॉडकास्ट आया, आज ही आया, आज मॉर्निंग में मैं अपना सुन रहा था साइकिलिंग करते करते। सो उसमें ही टेल्स दिस, टॉक्स अबाउट दिस इवोल्यूशन कि इस्लाम के आते आते what he did was create even a better proposition for people, that is कि यहाँ पे तो तुम्हें माले गनीमत मिलेगी ही मिलेगी, है। राइट, लेकिन तुम जो करो वो सब माफ है अगर तुम मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ पे भी एक बेटर प्रपोजिशन दे दी कि लोगों के अंदर से गिल्ट छीन लिया। तीसरी एग्जैक्टली, बेटर प्रपोजिशन दे दी जन्नत वाली, कि राइट, मर भी जाओगे तो भी तुम्हारे लिए चांदी ही चांदी है। हाँ, सो ही सेड कि राइट, उन्होंने एक वो नेगोशिएशन में विन 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 क्रिएट कर दिया। एग्जैक्टली, जब इस्लाम आया, जो फैला इस्लाम 100 साल में, उन्होंने ये जिहाद का कॉन्सेप्ट लाके ये विन 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 क्रिएट कर दिया। इसलिए दे कुड ओवर पावर क्रिश्चियनिटी इनिशियली। अब वो लोग जब समझने लगे उसके बाद जो हुआ वो दैट इज लॉन्ग लॉन्ग हिस्ट्री, 600 राइट, हजार साल की हिस्ट्री है, उसमें तो डिस्कशन बाद में होगी।
हाँ, तो वही बात है कि इन्होंने बेसिकली गिल्ट हटा लिया। इन्होंने एटलीस्ट मतलब क्रिश्चियनिज्म में क्या आता है, एटलीस्ट हमें क्रिश्चियनिज्म का नैरेटिव गिल्ट के ऊपर है, गिल्ट और सफरिंग के ऊपर है। कि आप सोचो कि ताकि ह्यूमैनिटी को ये लोग सिनर बता सके, इसलिए उन्होंने अपने भगवान को सूली पे चढ़ा दिया। राइट। भगवान जब सूली पे चढ़ गया उनके हिसाब से, उनका जो भगवान है, तो फिर उसके लिए ह्यूमैनिटी हमेशा हमेशा के लिए वो सिनर हो गया। हाँ ठीक उनके है, तो एटर्नल शेम। इससे, हाँ, इससे जो एक सर्विलिटी वाला नैरेटिव क्रिएट हुआ, उससे फिर ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करना आसान हो गया कि तुम लोग तो सिनर हो, हाँ यहाँ हाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके बात सुनो, तुम तो क्या बोलते हैं, लैम हो, भेड़ हो तुम लोग। ठीक है। लेकिन ये जो थोड़ा सा भी गिल्ट जो था, उसको फिर हटा के फिर इस्लाम बना। कि गिल्ट किस बात की है भाई, तुम वहां पे गिल्ट है कि ठीक है यार तुम सिनर हो इसलिए मार सकते हैं, या बोले तुम काफिर हो तो हमें तो कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इससे उभर चुके हैं, तो हम लोग तो वायलेंस करेंगे तुम पे, क्योंकि हमें दिस हक इज है। हक है एंड दिस इज स्पिरिचुअल, राइट। इससे हमें अच्छी खासी दुनिया में भी अच्छी जगह मिलेगी, क्योंकि हमें लूट का माल मिलेगा, और जन्नत जाएंगे तब भी हमें अच्छा खासा रिवार्ड मिलता है। तो इसलिए हम लोग वायलेंस करेंगे, ये तो हमारे लिए वही बात है कि विन विन एक सिचुएशन है। राइट। आई थिंक थोड़ा सा डेग्रेस ज्यादा ही हो रहा है। हम वापस उधर ही आते हैं कि 47, 48, 49, 50 में कैसे राइट। एक्सोडस हुआ, कैसे चीजें एकदम क्लियर हो गई। जो जो एक कोलिशन बना भी था जय भीम जय मीम वाला, उनको भी कैसे क्लियर हुआ कि ये कोलिशन वर्क नहीं कर रहा है राइट। जोगेंद्रनाथ मंडल के थ्रू। मैं फटाफट एक चीज बता देता हूँ कि हाँ जी। इन्होंने जो सर्कुलर पास किया था, इसमें क्या क्या था। सो दे टॉक्ड अबाउट टोटल एनाहिलेशन ऑफ हिंदूज। और ये जो अच्छा। सर्कुलर पास किया गया था बिफोर द डायरेक्ट एक्शन डे, यहाँ से आपको फिर अभी जो मॉडर्न इंडिया है, उसका काफी सारी चीजें आपको जो हिंदू हेटिंग, हिंदू मिसिक जो नैरेटिव है, वो आपको मिल जाएगा। सो ये जो सर्कुलर पास किया गया, फैलाया गया मुस्लिम कम्युनिटी में, वहां पे ये बोला गया था पॉइंट 1 कि इंडिया के जितने भी मुस्लिम हैं दे विल डाई फॉर पाकिस्तान। पॉइंट 2, with Pakistan established, the whole of India should be conquered. Point 3, all people of India should be converted to Islam. Point 4, all Muslim kingdoms should join hands with the Anglo-American exploitation of the whole world. Point 5, ताकि ये पॉइंट मतलब, लिखा हुआ है एंग्लो अमेरिकन एक्सप्लॉइटेशन। हाँ, ये Point 5, one Muslim should get the right of 5 Hindus. That is, each Muslim is equal to 5 Hindus. Point 6, until Pakistan and Indian empire is established, the following steps should be taken. 6.A, all factories and shops owned by Hindus should be burnt, destroyed, looted, and loot should be given to the League office. Male Ganimat. 6.B, all Muslim leaguers should carry weapons in defiance of order. Pact of Umar. Point 6.C, all nationalist Muslims, if they do not join the league, must be killed by secret Gestapo. Munafiko ka saza. 6.D, Hindus should be murdered gradually and their population should be reduced. 6.E, all temples should be destroyed. 6.F, Muslim League spies in every village and district of India must be funded. 6.G, Congress leaders should be murdered one in 1 month by secret method. 6.H, Congress upper offices should be destroyed by secret Muslim Gestapo, single person doing the job. 6.I, Karachi, Bombay, Calcutta, Madras, Goa, Visakhapatnam should be paralyzed by December 1946 by Muslim League volunteers. 6.J, Muslims should never be allowed to work under Hindus in army, navy, government services, and private firms. 6.K, Muslims should sabotage whole of India and Congress government for the final invasion of India by the Muslims. 6.L, financial resources are given by Muslim League, invasion of India by Nizam communist, few Europeans, Khoja by Bhopal, few Anglo-Indians, few Parsis, few Christians, Punjab, Sindh and Bengal will be places of manufacture of all arms, weapons for Muslim Leaguers' invasion and establishing the Muslim empire in India.
6.M, all arms weapons shall be distributed to Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Bangalore, Lahore, Karachi branches of Muslim League. 6.N, all sections of Muslim League should carry minimum equipment of weapons, at least pocket knife at all times, to Hmm. destroy Hindus and drive all Hindus out of India. Hmm. 6.0, all transport should be used for battle against Hindus. 6.P, Hindu women and girls should be raped, kidnapped, and converted into Islam from October 18th, 1946. Hmm. 6.Q, Hindu culture should be destroyed. 6.R, all leaguers should try to be cruel at all times to Hindus and boycott them socially, economically, and in many other ways. 6.S, no Muslim should buy from Hindu dealers. All Hindu produced films should be boycotted. All Muslim leaguers should obey these instructions and bring into action by September 15th, 1946. पेज नंबर भी बता दीजिएगा सो दैट व्यूअर्स वुड नो बुक So में. this is page numbers 282 till 284 from my book History of Hindu Misia and Hindu Genocides by Bijit Prasanta. And this book I wrote and I published it in October 2024, which was basically last year. And here I have quoted, I mean, the references are given basically in this book, right? So then there was this Bengali Muslim League leader Abul Hasim who announced on 29th of July 1946 कि the shining steel will decide the issue. उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर था बंगाल का सुरावर्दी, राइट, एच.एस. सुरावर्दी, बुचर तो ऑफ उन्होंने बंगाल. बोला कि यार कलकत्ता में अगर डिस्टरबेंस पैदा हो गया इट विल बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. ठीक है. तो लीग का जो गवर्नमेंट था दे ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड बंगाली मुस्लिमों को, ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि कोलकाता में जितने भी मुस्लिम हॉस्टल्स हैं वहां पे नाइव्स, केरोसिन ऑयल, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ये सब रखो, क्योंकि हमें जो 16 अगस्त को ट्राम, कार और मिलिट्री जितने भी व्हीकल्स हैं उन पे आग लगाना है और सिटी के जितने भी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं उसको ऑक्यूपाई करना है. हबीबुर रहमान और एक मुस्लिम लीग लीडर था, उन्होंने एक पब्लिक सर्कुलर जारी किया जिसमें यह बताया गया कि जितने भी नेशनलिस्ट मुस्लिम्स हैं और जितने भी कांग्रेसमैन हैं उनको एसोसिनेट करो. ठीक है. एक फर्स्ट एड सेंटर बनाया गया था कलकत्ता में, एक हमारा जो मॉन्यूमेंट है जिसे शहीद मीनार कहा जाता है, वहां पे एक फर्स्ट एड सेंटर बनाया गया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जिहादीज एंड द लीग वॉलंटियर्स वर टू बी प्लेस्ड इन एवरी मेजर हॉस्पिटल ऑफ द सिटी. और फिर सुरावर्दी जो उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर था बंगाल प्रोविंस का, उन्होंने बोला कि जो ब्लडशेड एंड डिसऑर्डर्स आर नॉट नेसेसरीली इविल इन देमसेल्व्स if resorted to for a noble cause. Among Muslims today, no cause is dearer and nobler than Pakistan. ठीक है कि एक प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि तुम लोग वायलेंस को अपनाओ क्योंकि ये तो नोबल है, ये तो मतलब वो स्क्रिप्चुरल वायलेंस का जस्टिफिकेशन अब इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बना के भी कर दिया यहाँ पे आते आते. राइट. और जो ये एक नाइटहुड मिला था इस बंदे को, सिकंदर हयात खान, तो सर सिकंदर हयात खान वार्न द हिंदूज कि इनका गला रेत दिया जाएगा. Their throats will be slit mercilessly in the Islamic State of Pakistan. Quote, you have been long enough in Western Punjab to know the Muslims there. Surely you can see that Pakistan would be an imitation to them to cut the throat of every Hindu baniya. Pakistan would mean a massacre. Unquote. एक उर्दू पैम्फलेट जारी किया गया कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लीग सेक्रेटरी एस.एम. उस्मान के द्वारा, जहां पे बोला गया, कोट, इन दिस होली मंथ ऑफ रमदान मक्का वाज कॉन्क्वेर्ड फ्रॉम द इन्फिडेल्स एंड इन दिस मंथ अगेन ए जिहाद फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज बीन डिक्लेयर्ड. अनकोट. लिफलेट, फिर एक लिफलेट सर्कुलेट किया गया. आई कैन गो ऑन एंड ऑन. Just a few days before 16th of August 1946, जहां पे ये बोला गया, कोट, in this month the Kafirs were annihilated in the great battle of Badr and Mecca was wrested from their hands. The Holy Quran was freed from the hands of the infidels and the foundation of Islam was laid. It is by the grace of Allah that All India Muslim League has selected this very month during which the Holy Quran revealed itself. So
let them exhibit by their action that they are ready to sacrifice themselves, like the great martyrs Sirajuddaulah, Sayyid Ahmed Barelvi, and Tipu Sultan. The leaflet हम्म titled again Munajat for Jihad and circulated in the name of S.M. S.M. Usman, the mayor of Calcutta. वो लिखते हैं quote, we are starting a jihad in Allah's name. We promise हम्म before you that we entirely depend on you in Allah. Make us victorious over the Kafirs and enable us to establish the kingdom of Islam in India. Unquote. अब मैं व्यूअर्स Another को leaflet शायद with हाँ, अब मैं हाँ व्यूअर्स को शायद ये बोलना चाहूंगा कि बुक में जाके इसे पढ़ें सबको, इससे उन्हें पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये जो माइंडसेट है जो आज बांग्लादेश में देखा जा रहा है, ये 100 साल पहले, करीब करीब 80 साल कह लें चाहे 100 कह लें, ये सेट किया जा सका, इट वाज रिटन, डॉक्यूमेंट्स हो चुका है कि इस माइंडसेट से वो लोग चल रहे हैं। तो ये हमारे लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर हमें बांग्लादेश में या पाकिस्तान में होते दिखता है कि ये क्या हो रहा है। ये सरप्राइज की कोई बात नहीं है, ये उन्हें यही करना था। दे आर स्टिल डूइंग इट एंड दे विल कीप डूइंग इट until each and every Hindu is annihilated, at least in Pakistan and Bangladesh. कुछ लोग वहां पे मॉडरेट होंगे तो उनके लिए भी कोई जगह नहीं है इस्लाम में। सो इन एनी केस दिस इज देयर एंड गोल एंड दिस इज वेयर सीए जैसे जो हमारे लॉज हैं बहुत जरूरी हो जाते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है उन लोगों के लिए एक सेफ स्पेस, एक सेफ प्लेस, being the country India that we are, who is somewhat Hindu nation, only Hindu nation, surviving Hindu nation, हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उनके लिए एक सेफ प्लेस बिल्ड करने में पूरी इंटरनेट पे भी पूरी कोशिश करें, पुरजोर कोशिश करें, और बाकी हमारी गवर्नमेंट जो कर सकती है उन्हें तो करना ही चाहिए। और हमें शायद इसके लिए अवेयर रहना बहुत जरूरी है कि दिस इज नॉट समथिंग की जो कि रुकने वाला है, राइट? ये चलता रहेगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। ये जब तक उनका जो गोल है वो कंप्लीट एनाइलेशन है, अगर वो जब तक वो अचीव नहीं करेंगे वो तो करते रहेंगे। अब वो हमारे ऊपर है, हमें कब तक बैठ के चुपचाप इसे देखना है, कब तक बैठ के ये सोचना है कि ये क्यों हो रहा है और इस पे दुख मनाना है। अच्छा, तो इस तरह से फिर आई कैन गो अनदर लीफलेट विद द पिक्चर ऑफ जिन्ना वाज सर्कुलेटिंग, जहां पे बोला गया था कि काफिरों का जेनोसाइड करो। कोट, ओ तो ये काफिर्स, लीफलेट बनाता कौन था? मतलब वहां के उनके जो वॉलंटियर्स होते थे वही तो लोग बना रहे होंगे ना? मुस्लिम लीग पावर में था ना भाई। हाँ हाँ, नहीं मतलब एक सेंट्रल ऑफिस से बनता था कि ये डिसेंट्रलाइज कहीं से भी जो ग्राउंड वर्कर होते थे वो लोग बना के डालते रहते थे, नहीं, सेंट्रलाइज पूरे में ग्राउंड वो होता वर्कर है? बना रहे थे और लीफलेट हाँ फैला भी रहे थे ना, क्योंकि जहां पे हाँ। भी ये मुनाजत बोल रहा है, मुनाजत मतलब प्रेयर है ना, अगर कोई हम्म नमाज पढ़ने जा रही है तो वो लीफलेट उसे दिख रहा है बना हम्म के। जैसे जकारिया स्ट्रीट था, जकारिया स्ट्रीट से फैलाया जाता था। जकारिया स्ट्रीट में एक मॉस्क है, हम्म हम्म अपने स्प्लैनेड ही जगह, स्प्लैनेड में ही जकारिया स्ट्रीट है, वहां पे बिल्कुल मोड़ पे एक मॉस्क है। तो एज पर आवर रिकॉर्ड वहां से फैलाया जा रहा था। बहुत सारी जगह थे जहां से हम्म ये सब फैल रहा था। हाँ, so another leaflet with the picture of Jinnah with a dagger in his hand call for the genocide of all Kafirs. Quote, "O हम्म Kafirs, your doom is not far, and the general massacre will come. We shall हम्म show our glory and shall have extraordinary victory." Unquote. हम्म फिर 16 अगस्त को आपको स्लोगन मिलेगा, साला हिंदू लोगों को मार डालो, ओ काफिर, योर डूम इज नॉट फार, वी विल शो आवर ग्लोरी, तो ये वी सब शैल चैंट हैव द किया जा रहा स्वर्ड्स था, इन आवर जो हैंड्स। हाँ भीड़ थी उनके द्वारा ये सब चैंट किया जा रहा था? हाँ, ये स्लोगन रेज किया गया था। और हम्म फिर कैलकाटा में वही 8 जकारिया स्ट्रीट और नाखोदा मॉस्क जहाँ पे है कैलकाटा में, अभी भी है, वहां पे ट्रक भर के आर्म्स एंड वेपन्स लाया गया और नाखोदा मॉस्क में उसे स्टोर किया गया। जो मुस्लिम दुकान थे हम्म कैलकाटा में, उन्होंने अपने जो एड्रेस है, जो भी नेम प्लेट है और एड्रेस, वहां पे पाकिस्तान लिखना चालू कर दिया। अच्छा। जो मुस्लिम यूथ्स थे हॉस्टल के, वो फिर ट्राम वाम में आग लगाने के लिए जितने भी ईंधन होता है, केरोसिन ऑयल, ये सब मिथिलेटेड स्पिरिट, ये सब स्टोर करना चालू कर दिया और ये सब ट्रक भर के आ रहा था हॉस्टल के अंदर। फिर ये जो यूथ थे, दे वर शार्पनिंग देयर वेपन्स, वो अपने धार लगा रहे थे अपने वेपन्स पे, इन राजा बाजार, रिपॉन स्क्वायर, बेलगाछिया, धर्मतला। पहले ही पुलिस ऑफिसर्स से काफी वार्निंग्स आ चुका था इसके बारे हम्म में। 16 अगस्त 1946 को फिर सुरावर्दी ने मुस्लिमों को बोला
मोन्यूमेंट के पास कि आप तुम लोगों के पास 24 घंटा है और इस 24 घंटे में तुम जो करना जो है भी करो। कर सकते हो वो करो ताकि पाकिस्तान बन सके। राइट। कैलकाटा के जितने भी मॉस्क्स थे वो फिर मिलिट्री आउटपोस्ट के जैसा यूज किया गया बिफोर एंड ड्यूरिंग द जिहादी मैसेक्स। आउटपोस्ट आई वुड से। हाँ,